इंदौर में दिगंबर जैन धर्मावलंबियों के 10 लक्षण महापर्व रविवार को सानंद संपन्न हुआ। इंदौर के सभी जिनालय में प्रतिदिन की तरह प्रातः अभिषेक पूजन के पश्चात दोपहर में तदवार्थ सूत्र और शाम को अन्य धार्मिक कार्यक्रम हुए। महापर्व के 10वें और अंतिम दिन दिगंबर जैन संतों विद्वानों का उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म पर प्रेरक प्रवचन दिए। चतुर्मास समिति संयोजक इंद्र कुमार सेठी, अध्यक्ष विमल गंगवाल, मंत्री कैलाश लोहाड़िया ने बताया कि रविवार को पर्व धीराज पर्युषण पर्व पर उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म पर आचार्य प्रणाम सागर महाराज ने प्रवचन दिए। इस अवसर पर वासु पूज्य भगवान का निर्माण महोत्सव और मोक्ष फल का समर्पण हुआ। स्वर्ण और रजत कलशों के द्वारा जनाभिषेक और शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें धर्मावलंबी मौजूद थे। भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज जी के सत्संग के सानिध्य में नेमी नगर जैन कॉलोनी में 10 दिवसीय आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें सभी जगह से शिविरार्थी आए थे। रोज़ सुबह आचार्य जी द्वारा ध्यान योग का कार्यक्रम होता है। उसके बाद पूजा पक्षाल आहारचर्या, दिन दोपहर में तत्वार सूत्र का वाचन, शाम को गुरु भक्ति आरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नेमिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज जो भक्तावन वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मंगलमय वर्षावत नेमिनगर में स्थापित हुआ। उसके अंतर्गत 10 दिवसीय 10 लक्षण पर्व हमने बहुत आनंद से मनाया। आज हमारा अन्न चतुर्दशी का बहुत बड़ा दिन होता है। जिस दिन हमारी शोभा यात्रा प्रातःकाल अभिषेक पूजन होता है। आज विशाल शोभा यात्रा पूजा आचार्य के सानिध्य में निकाली गई और उसके पश्चात मंगलमय कलश स्वर्ण रजत कलश से हुए, जिसका प्रथम कलश करने का सौभाग्य श्री रमेश चंद्र जी गिरीश कुमार जी पाठक जी के परिवार को प्राप्त हुआ। अब रजत कलश करने का सौभाग्य अरविंद कुमार जी अजय जी टीटू जैन परिवार को प्राप्त हुआ। स्वर्ण कलश को लेकर के साथ ही भगवान को रथ पर लेकर चलने के लिए रमेश चंद्र जी जैन परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुबेर बनने का सौभाग्य श्री केसी जैन परिवार को प्राप्त हुआ। बहुत सारी जनता, अनेक जनताओं ने यहाँ पर खड़ा होकर के आज इसका लाभ लिया। आज शाम को पूज्य आचार्य के पावन सानिध्य में प्रतिक्रमण का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसको जूम के माध्यम से बताया जाएगा, जिसमें हजारों लोग जुड़ेंगे। उसके माध्यम से आत्मा कल्याण होगा। इन 10 दिवसों में पूज्य आचार्य के माध्यम से हमने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, अपने जीवन को परिवर्तन करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से मान के चलते हैं कि जो भी इस शिविर में जुड़े हैं उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं कैलाश लोहाड़े, महामंत्री नेमिनगर समाज इंदौर। जय जिनेन्द्र। अंतर्राष्ट्रीय जिझोतिया ब्राह्मण समाज के द्वारा रविंद्र नाट्य गृह में सम्मान समारोह और बीसी पंडित सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली से आए समाज के राष्ट्रीय संयोजक पंडित कपिल देव मिश्रा ने एक विधान, एक निशान और एक गान सामाजिक एकता के संकल्प के साथ प्रदेश अध्यक्ष पंडित प्रहलाद किशोर मिश्रा को जिझोतिया धर्म ध्वज सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित थे। समाज अध्यक्ष प्रहलाद किशोर मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में समाज की नई सदस्यता के लिए अभियान भी चलाया गया और 4 वर्षीय बीसी फंड का समापन कर समाज के वरिष्ठ एवं जागरूक सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि विधायक जीतू पटवारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन आज सभी सम्मानीय समाज बंधुओं के लिए स्नेह भोज का आयोजन किया गया। आप पीछे उनके सबकी क्लिपिंग देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं और ये सुखद क्षण निश्चित रूप से बगैर मातृशक्ति के पूरा नहीं हो सकता था। मैं बड़े ही आदर के साथ हमारी जो मातृशक्ति है उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं और कृपया मंच पर पधारें। जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो जिझोतिया ब्राह्मण पारिवारिक मित्र मंडल की ओर से पिछले 4 वर्षों से बीसी चलाई जा रही थी और इसमें 108 जिझोतिया ब्राह्मण परिवार थे। सभी ने पूरे आनंद आमोद प्रमोद के साथ 4 वर्ष तक ये बीसी का संचालन किया। अन्नकूट का भी हम लोग हर वर्ष संचालन करते हैं, जिसमें पूरे ब्राह्मण समाज को, जिझोतिया ब्राह्मण समाज को आमंत्रित करते हैं और उनको बुलाते हैं। इसके कारण इससे पूरा ब्राह्मण समाज बंधा हुआ है और आज से एक नई शुरुआत हो रही है जो जिझोतिया अंतर्राष्ट्रीय जिझोतिया ब्राह्मण महासंघ जो दिल्ली में बना है।
उसकी मध्य प्रदेश का प्रभार मेरे लिए दिया जा रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में हम इसका सदस्यता अभियान प्रारंभ करेंगे और जिजोतिया में जो बटे हुए हैं आपस में उनको हम एकता करने का प्रयास करेंगे। आज यह सम्मान समारोह भी किया जा रहा है। हाँ, 108 परिवारों का सम्मान किया जाएगा। आपका परिचय? मैं प्रहलाद किशोर मिश्रा संस्थापक हूँ इसका संस्था का और इसका मुख्य संरक्षक हूँ। पीलीभीत में आज एसपी दिनेश कुमार पी के द्वारा धरपकड़ अभियान से थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में आभूषण व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा किया गया। इसमें घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को सुनगढ़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और व्यापारियों से लूटे हुए आभूषण बरामद कर लिए हैं। अमन रस्तोगी और अक्षय रस्तोगी 2 नाम मेरे। मैं अपनी दुकान ये लोग आकाश मेरठिया जो है ये मेरी दुकान पे एक दिन आए थे, जिन्होंने मुझसे कहा कि सामान मिल जाए, मैंने मना कर दिया था। तो बाद में ये लोग मैं अपनी दुकान में मेरे ग्राहक जो भी आते हैं मैं सामान लेके देता हूँ, जो भी ग्राहक मेरे आते हैं दुकानदारों से लेके ये लोग वहाँ से चले गए थे। फिर जब मैं दुकान बढ़ा के लवली होटल से पीछे समाजवादी का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे इन लोगों ने मेरे को रोका। वहाँ मेरे साथ मारा पीटी करी। मेरे थैले में चैनें थी, 3 सोने की चैन और मंगलसूत्र की माला एक थी। इन लोगों ने मेरे साथ मेरा दुकान का थैला, चाबी, चार्जर, 10,000 रुपये ये सब मेरे छीन के ले गए। और वहाँ पे मैंने फ़ोन करा तो मेरे पापा आए वहाँ पे, मुझे डॉक्टर के भर्ती करवाया था, वहाँ से पट्टी उट्टी करवाया। पापा मुझे यहाँ पे ले आए थे। यहाँ पे हम लोग जब सर्दी में पूरी हेल्प करी हमारी। पुलिस का कैसा काम रहा? बहुत अच्छा है। सर, एक लूट हुई है, क्या मामला है पूरा, क्या कार्रवाई की है? अमन और अक्षय रस्तोगी की दुकान शिव ज्वेलर्स के नाम है, नौगांव पकड़ियों में दुकान है इनकी। 2 व्यक्ति दुकानदार ग्राहक बनकर उनकी दुकान में आए और 3 चैन के लिए उन्होंने बात की कि 3 चैन हमको खरीदना है। इसकी बात करके वो लोग चले गए, फिर घात लगा के बैठे रहे। जब ये दुकान मालिक 3 चैन लेकर के और अपने बैग में एक आर्टिफिशियल मंगलसूत्र और वो सामान था, चाबी थी, उनको रोक करके इनसे बैग लूट लिया और इनसे साथ मारपीट की। पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और 10 घंटे के अंदर 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 1.5 लाख की 3 सोने की चैन, मंगलसूत्र और सभी सामान जो DL और उनका बैग, चाबी, गुच्छे सब बरामद किए गए हैं। इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। तो पहले से पहचान थी इन आरोपियों की और पीड़ित की? एक व्यक्ति को जानते जो दुकानदार में जो दुकान में ग्राहक बन के आया था, उसका नाम है आकाश मेरठिया। उसको पहचानते थे, केवल ये बात करके कह के गए थे कि 3 चैन हमको लेना है। बाद में फिर इनको वहाँ पर रोक करके इनको लूटपाट की के साथ में। वैक्सीनेशन महाअभियान में अगर जिला प्रदेश में अच्छा मुकाम हासिल करे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। स्थिति ये है कि अब फर्जी आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग का एक कारनामा सामने आया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कागजों में मृत महिला को दूसरा डोज लगा दिया, जबकि पहला टीका लगाने के बाद महिला की मई माह में मौत हो गई थी। जैसे ही परिजनों की वैक्सीन लगाने का मैसेज पहुंचा तो वो हतप्रभ रह गए और साथ ही छावनी नाका वार्ड नंबर 16 निवासी विद्या देवी का 1 मई 2021 को जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के बाद उपचार के दौरान निधन हो गया। उनके बेटे आशुतोष शर्मा के द्वारा बकायदा उसी अवधि में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया था। आशुतोष के अनुसार उनकी 65 वर्षीय माता को निधन के पूर्व 8 मार्च को कोविशील्ड का पहला डोज लगा था और निर्धारित अवधि आने से पूर्व ही उनका निधन हो गया। 17 सितंबर को आशुतोष के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आता है कि कोविशील्ड का दूसरा टीका उनकी माता जी को लग चुका है, वो प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर लें। मैसेज देखकर वो चौंक गए और जब प्रमाण पत्र डाउनलोड करते हैं तो सरकारी गतिविधि की खामियां भी सामने आ जाती हैं। आशुतोष का कहना है कि इस तरीके से फर्जी तरीके से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम आशुतोष शर्मा है। ये बताइए भैया कि ऐसा जानकारी लगी कि आपके पास सेकंड डोज का मैसेज आया कि पूर्ण सक्सेसफुल हो चुका और शायद ऐसी जानकारी कि मम्मी की मृत्यु हो चुकी है,
क्या है पूरा मामला? जी, मेरी मम्मी का नाम विद्या शर्मा है। मैंने 8 मार्च के दिन सरकारी अस्पताल जाके मम्मी का प्रथम डोज़ लगवाया था। उसके उपरांत मम्मी को अप्रैल के अंत में कोरोना हो गया था। मैं अपने सरकारी अस्पताल आगर में मम्मी को मैंने एडमिट करवाया और उनकी कोरोना के चलते 1 मई को मृत्यु हो गई थी। अब कल रात को मुझे 8:02 पर कोविन से एक मैसेज आता है कि मम्मी का द्वितीय डोज जो है वो लग चुका है सफलतापूर्वक और आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जब मैंने आज उसमें सर्टिफिकेट में जाके देखा तो मम्मी को 17 सितंबर के दिन जो है द्वितीय डोज लगा हुआ उन्होंने दिखाया, पर मम्मी इस समय दुनिया में नहीं है। अब ये द्वितीय डोज किसको लगा है पता नहीं। शायद ये सिर्फ विभाग जो है नंबर्स अपने पूरे करने के लिए इस तरह का कार्य चला रहा है या फिर कुछ और, या तकनीकी त्रुटि हो सकती है। इस पे संज्ञान अधिकारियों को लेना चाहिए ताकि ऐसा ना हो सके, क्योंकि अगर एक वैक्सीन अगर जो डोज़ इन्होंने यहाँ दिखाया है और उसका जाया जाता है तो ये हमारे पैसों से ही कहीं ना कहीं इसको यूज़ किया जा रहा है और वैक्सीन काफ़ी महंगा आता है। तो आप अधिकारी संज्ञान लें और आगे ऐसा कुछ ना हो उसका दिशा निर्देश आप दें। इसमें ये लगता है सर शायद कि हो सकता है फर्जीवाड़ा चल रहा है उस टाइप से। इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते इस बात को। बिल्कुल ये मान्य है कि हो सकता है कि उनको अपने नंबर्स पूरे करने हैं, विभाग को जैसे टारगेट्स उनको आ रहे हैं तो उन्होंने जो है इसमें नंबर्स को डाल के उसको वैक्सीनेशन पूरा करवा दिया। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं शायद वो देख पा रहे हैं और आगे आप लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं और हम आपको बता पा रहे हैं शायद, और कुछ लोग जो है इस बात को उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चल रहा है ये सब चीज़ें। बहराइच जिले के फकरपुर थाना इलाके में बीतों दिन 3 बच्चों और एक महिला की गला काट कर हत्या कर दी गई थी। ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी। आखिरकार पुलिस कप्तान सुजाता सिंह ने कड़ी मशक्कत के बाद हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इसका खुलासा पुलिस लाइन सभागार में देवी पाटन मंडल के आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि बीती 11 तारीख को क्षेत्र के बसंतापुर के पास 2 मासूमों की गला कटी अज्ञात लाश बरामद की गई थी। इसकी पुलिस शिनाख्त नहीं कर पाई थी। इसके दूसरे दिन 12 तारीख को क्षेत्र दूसरे भाग माधवपुर में एक महिला और एक अन्य बच्चे की भी गला रेती अज्ञात लाश बरामद होने से भूचाल आ गया था। क्षेत्रीय पुलिस के अलावा पूरा पुलिस प्रशासन इस अज्ञात दोहरे हत्याकांड के खुलासा करने के लिए पुलिस कप्तान सुजाता सिंह के नेतृत्व में जुट गई और आखिरकार पुलिस को आशा की एक किरण दिखाई दी। इसके आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त ननकू मुंबई में काम करता था। उसकी मुलाकात एक ईसाई विधवा महिला मेरी काशी से हुई। दोनों में प्रेम प्रसंग चला। महिला ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो उसने मुंबई में ही काम कर रहे गांव के 2 अन्य साथियों की मदद से बहराइच ले आए और उन चारों की गला रेत कर हत्या कर दी। लाशों को 2 अलग अलग स्थानों पर फेंक कर मुंबई वापस लौट गए, लेकिन पुलिस के द्वारा तत्परता से छानबीन शुरू की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और मृतकों की शिनाख्त के साथ आरोपियों की शिनाख्त हो गई और उनकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद किया गया है। महिला 30 बच्चे थे जिसमें हमारे टीमों ने काम किया और आज हम उसका जो है खुलासा कर रहे हैं। 3 हत्या के रूप पकड़े गए हैं। साथ में महिला की पहचान हुई है। महिला का नाम मैरी नाम से हुई है मैरी और उसके 3 बच्चे हैं और जो पुरुष है उसमें नरगऊ सलमान और दानिश, ये तीनों फतेहपुर के रहने वाले हैं। ये तीनों मुंबई में काम करते हैं और महिला भी मुंबई की है और नरगऊ से प्रेम संबंध के कारण जो है शादी का दौर डाले उसी वजह से उसने इसको यहाँ लाकर जो है गला तय कर दी। साथ में सलमान दानिश को महिला के तौर पर बता दिया जाएगा तो उसके पैसे को बंटवारे की बात थी, बस आपको बांट दिया जाएगा। इसमें लाकर यहाँ इसके और आज देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर स्थित तीनों पेट्रोलियम पदार्थों के तेल डिपो के आसपास के इलाकों में आज जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा के नेतृत्व में अवैध तेल कारोबार करने वाले के घरों पर छापेमारी की गई, जहां से हजारों लीटर मिलावटी और नकली डीजल व पेट्रोल बरामद किया गया है। इस कारोबार में लिप्त महिला पुरुष के साथ 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो इस कारोबार में लिप्त थे। आपको बता दें कि बैतालपुर में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का तेल डिपो स्थापित है, जहां से करीब 2 दर्जन जिलों में डीजल, पेट्रोल और केरोसिन की सप्लाई की जाती है।
साथ ही आपको बता दें कि इस संबंध में जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा बैतालपुर तेल के आसपास मिलावटी तेल के कारोबार की सूचना मिली थी। इस पर आज सुबह पुलिस और प्रशासन की टीम ने ऑपरेशन किया, जिससे भारी मात्रा में मिलावट और चोरी कर बेचे जाने वाले को डीजल पेट्रोल मिला है। तो वहीं 2 दर्जन भी गिरफ्तार किए गए। इनमें धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। ऑयल डिपो के बाहर जो टैंकर्स तेल लेकर के जाते हैं, वो निकलते ही कुछ तेल की मात्रा लोगों के साथ मिल करके निकाल देते हैं और फिर अपने गंतव्य पर जाते हैं। इसकी शिकायत थी, पूर्व में भी एक बार ऑपरेशन इस पर हो चुका था। आज डीएम साहब की पूरी टीम, उनके पूरे राजस्व के अधिकारी, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की हमारे करीब 2 दर्जन जो 1.5 दर्जन थानाध्यक्ष हैं, उनकी टीम ने एक व्यापक कार्रवाई सवेरे भोर में किया है, जिसमें दर्जनों लोग पकड़े गए हैं और टैंकर से तेल निकालते हुए लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध आईपीसी में और अन्य एक्ट्स में जो संगत नियम हैं, उनके तहत कार्रवाई की जाएगी और साथ ही इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह की का जो अपराध है, ये अपराध करने से लोग बाज आएँ। इस तरह की सूचना आ रही थी कि जो ऑयल डिपो है देवरिया में, वहाँ से जो टैंकर्स में जो हमारा ऑयल निकलता है, उसका बीच में डाइवर्जन करके चोरी की जा रही है। इस सूचना की हम लोगों ने, मैंने और कप्तान साहब ने इसकी पुष्टि कराई अपने सूत्रों से, और उसके बाद एक हैवी ऑपरेशन आज सुबह हम लोगों ने प्लान किया था, जिसमें तड़के सुबह जॉइंट टीम पुलिस की और रेवेन्यू की आई यहाँ पे, और उसने मौके पे इस तरह की इलीगल कृत्यों को होते देखा और उसको पकड़ा है। इसमें हम लोगों ने इसको डिसाइड किया है कि इसमें जो विभिन्न धाराएं हैं, चाहे वो आईपीसी के अंतर्गत हो, ईसी एक्ट के अंतर्गत हो, इलीगल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हो, गैंगस्टर एक्ट में हो, सब पे कार्रवाई की जाएगी। हज़ारों लीटर इसमें बरामदगी हुई है और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें मौके पे ये कृत्य करते हुए पाए गए। धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुटी हैं। इसके चलते राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बैठक में आए मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर तिवारी ने कहा कि आज बीजेपी जो बेच रही है वो कांग्रेस की देन है। अगर हम किए नहीं होते तो ये देश के लुटेरे देश नहीं बेचते। इस देश को बचाना हो तो कांग्रेस पार्टी को पुनः सत्ता में लाना होगा। ये बातें राष्ट्रीय सचिव ने कही। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रुद्रपुर के पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया और इसी अवसर पर जिलाध्यक्ष रामगिरी, ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता, अरविंद तिवारी, आरिफ पप्पू गुप्ता आदि कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर सभा को सफल बनाया। दे दो, कोई कहेगा धर्म पे दे दो, कोई कहेगा बिरादर दे दो, कोई कहेगा कि हम तुम्हारे हित हैं दे दो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई कहेगा अकाउंट नंबर दे दो, कोई कहेगा पासबुक दे दो, कोई कहेगा कि आप अपना आधार नंबर दे दो, आपको इतने पैसे आने वाले हैं, ये सुविधा मिलने वाली है। कोई कहेगा कि आप महिलाओं का स्वयं सहायता समूह में पैसे आएंगे, तो वो जो समूह में पैसे आएंगे वो कर्जा है, संभल के लेंगे, क्योंकि सरकार की इस बार यही योजना है कि समूहों को पैसा दे करके लोगों को बताएंगे कि फ्री आ रहा है, और बेचारी वो महिलाएं कर्जदार हो जाती है।